ध्यान देते हैं। ये हमारे पास कुछ टास्क है। टास्क वन क्या है? प्रोडक्ट का लिस्ट है। ए, चल क्यों नहीं रहे हो? प्रोडक्ट्स हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट्स के केस में क्या करना है? प्रोडक्ट्स है तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कितने समथिंग मान लो 10 या 20 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स। तो ये ये कहाँ स्टोर्ड है? एक्चुअल स्टोरेज एरिया में। क्या बोलते हैं? जिधर हम स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे पास मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करते हैं ना इंट वैल्यू। सिंगल वैल्यू के लिए, इंट आई इक्वल टू 10। तो 10 स्टोर्ड है ये। तो ये जो है स्टोर्ड कहाँ है? ये परमानेंटली स्टोर्ड है, जिसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। तो इसी तरह से अगर हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, या फिर जो लिस्ट है, लिस्ट जो मेमोरी प्रोवाइड करता है, लिस्ट ये क्या प्रोवाइड करता है? परमानेंट मेमोरी। लिस्ट ये बोलेंगे या फिर कलेक्शन। कलेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो कुछ टाइप को परमानेंट मेमोरी, यहाँ पास जो भी डेटा आपका स्टोर हो जाएगा परमानेंटली स्टोर होगा कलेक्शन में, ठीक है। अब कलेक्शन में सारे डेटा हमारे स्टोर्ड है, लेकिन अब आपको कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है, कुछ डिस्प्ले कराना है, कुछ कलेक्ट करना है, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मेनली स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट कब क्यों है? क्योंकि परमानेंटली डेटा स्टोर्ड है, हमें इसमें सॉर्ट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्स कौन सी है, कब ज्वाइन हुआ है, इसके नेम से सॉर्ट करो। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कलेक्शन पे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रीम की। ठीक है। आप चाहें तो जावा 7 का भी यूज करके आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? वो लेंदी लॉजिक हो जाती है, लॉजिक काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, देन उसके बाद फाइंड करो, मेथड्स बनाओ। तो स्ट्रीम बोलता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, आप उनका यूज करके सिंपली आप क्या करो, अपने बिजनेस जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करा लो। किस पे? कलेक्शन पे। कलेक्शन के डेटा पे जो भी परफॉर्म कराना है बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन, वो हम स्ट्रीम की हेल्प से करा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या काम हो सकता है? जो हमने बताया कि हमारे पास क्या क्या है, किस टाइप के होंगे। अगर हमारा कोई मेथड है, मेथड्स कौन कौन से मेथड है, किस टाइप के होंगे मेथड्स? मेथड्स, पहला मेथड क्या है कि मैं रिटर्न नहीं चाहता हूं, मिस वॉइड M1, बट इनपुट पास करूंगा, इनपुट पास करूंगा T1 टाइप। दूसरा, मैं रिटर्न करता हूं, ठीक है, M2, मैं रिटर्न करता हूं, रिटर्न T टाइप। मैं इनपुट भी लेता हूं T। थर्ड, मैं रिटर्न करता हूं, ठीक है, रिटर्न करता है M3, बट मैं इनपुट नहीं लेता, मुझे इनपुट की जरूरत नहीं। फोर, मैं रिटर्न करूंगा ट्रू और फॉल्स, बुलियन, बुलियन M4, बट इनपुट लेता हूँ P। फोर टाइप के मेथड्स, यही होगा ना? ये हमारे मेथड्स है। कोई भी मेथड्स आप बनाने जाओगे तो आपको मेथड क्या करना होगा, क्या करने होंगे मेथड का
इनपुट दोगे रिटर्न करेगा, है ना, इनपुट दोगे रिटर्न। तो इसी के बेस पे सारे मेथड्स बनाए गए हैं स्ट्रीम के। हम्म, सही है ना। इसके अलावा कोई और सिनारियो बताओ कि मैं इनपुट इनपुट दूं, डबल आउटपुट निकले। नहीं, एक ही आउटपुट निकलेगा ना। इनपुट, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, एक इनपुट कोई आउटपुट नहीं, नो इनपुट आउटपुट, इनपुट ट्रू और फॉल्स, बस। तो मेथड जो हो गए, जितने भी सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने उन्होंने सोच लिया है कि इसके बाद अभी कोई ये नहीं आने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको ट्रीट करते हैं, किसकी हेल्प, इसको क्या क्या समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो। कौन सा फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर डिपेंड है, फंक्शनल इंटरफेस का नेम बताओ शिवम, बताओ। कंज्यूमर सर। कंज्यूमर। नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस के मेथड कौन है ये? हम्म, शिवम बोलो, ये कौन सा है, किस पर डिपेंड है, किस टाइप का? बोलो यार। सर फंक्शन। फंक्शन, गुड। कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे। लास्ट में शिवम बोलेगा। ये बताओ कौन सा है? नहीं सर, फंक्शन बूलियन में है सर, टेस्ट लेता है सर। ये कौन सा है, ये थर्ड वाला? ये सर गेट करा रहा सर सप्लायर। सप्लायर, हाँ यार। नेक्स्ट, ये वाला, ये कौन सा प्रेडिकेट है? सर। प्रेडिकेट, ठीक है। तो समझ में आया, प्रेडिकेट। तो इसके पास जो मेथड हमारे पास बने बनाए हैं, तो फिल्टर के पास क्या है? फिल्टर हमारे पास एक मेथड है। फिल्टर बोलता है कि आप इनपुट पास करो किस टाइप का, फिल्टर किस टाइप का, प्रेडिकेट, है ना। ये सर ये रिटर्न प्रेडिकेट, करता है सर स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सर। हाँ, रिटर्न करते हैं स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, गुड। तो प्रेडिकेट का जो इसमें आपको पास करना है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पास करने का मतलब क्या है? यहाँ यहाँ क्या पास करना है? प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है? बूलियन, ट्रू और फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा? सर आर्गुमेंट लेगा सर, ट्रू फॉल्स का बूलियन सर। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है टाइप, इसकी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेस क्या बोलता है? फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। बट हम इस फिल्टर को क्या रिक्वायरमेंट है, फिल्टर को नेक्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए फिल्टर को क्या रिक्वायरमेंट है? इनपुट। सर आर्गुमेंट सर। हाँ, एक इनपुट। आप इसको एक इनपुट देंगे जिसके बेस पे वो रिटर्न करेगा बुलियन। फिल्टर क्या रिटर्न करेगा? सॉरी, प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है? बुलियन। ठीक है। तो यहां पर समझो, मैं प्रेडिकेट को अब जा रहा हूं रिप्लेस करने, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यार? इम्प्लीमेंट कैसे करोगे प्रेडिकेट? हाँ, सर कंडीशन लगाएंगे सर, उससे ट्रू फॉल्स पता चलेगा सर। तो ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन। हाँ सर। लैम्डा हाँ एक्सप्रेशन, सर, हाँ सर, हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पास पहले क्या होता था, हम डेटा पास करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा फंक्शन पास करेंगे। किसके अंदर? मेथड के अंदर। तो फिल्टर एक मेथड है, कॉल किया यस गया, सर। इसके अंदर हम क्या पास करें? फंक्शन। तो ये एक फंक्शन, कौन सा? एरो फंक्शन, जिसको बोलेंगे हम लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ लैम्डा फंक्शन में पास करना है कोई इनपुट ए। ए इनपुट पास किया,
यहाँ देखो ये इसमें फोकस करना, ए इनपुट, ये इसको हमने क्या बोल दिया, ए इनपुट पास करो, रिटर्न करेगा ये बुलियन, बुलियन रिटर्न करेगा, रिटर्न ए पास किया, एरो, रिटर्न करोगे क्या, बुलियन। क्या करना है, ए का करना क्या है, ए इनपुट है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगी ना, मिस इम्प्लीमेंटेशन, मेथड दो, इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करो, बॉडी, बॉडी प्रोवाइड कहाँ की जा रही है, यहाँ की जा रही है, करली ब्रेस। तो ए क्या होना चाहिए, जो भी इनपुट यूजर दे, ए मान लो उसने दिया 5000 या 10,000 या जो भी, तो कोई भी फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है, 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट का जो रेट है 1000, और हमने कंडीशन क्या लगाया कि ए क्या होना चाहिए, लेस देन 5000, सॉरी चलो 3000, 3000 अगर है, ए लेस देन 3000, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स, बोलो। यहाँ पास 1000 है, तो 1000 लेस देन 3000, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा। हाँ, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अगर जब कंडीशन ट्रू है तो बताओ फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर, फिल्टर को क्या मिला यार, यहाँ पास, यहाँ पास क्या मिला फिल्टर को, इसको रिप्लेस करके ट्रू। अब जब ट्रू मिल गया सर। हाँ अब ट्रू मिल गया, तो फिल्टर का सिर्फ काम है ट्रू, ट्रू। अगर फिल्टर, ये फिल्टर ट्रू या फिर फॉल्स, दो में से कोई एक होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर इसको ट्रू मिलता है तो कंडीशन, जैसे फिल्टर क्या काम होता है, एक इसका रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ कि इफ फिल्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, इफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है यहाँ पास, प्रेडिकेट कंज्यूमर, यहाँ देखो नीचे, नया इफ कंडीशन इसको पास करना है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। तो प्रेडिकेट टाइप का जो है यहाँ पास प्रेडिकेट p इक्वल टू, प्रेडिकेट p इक्वल टू लैम्ड, इसको पास किया x, एरो फंक्शन x लेस देन 3000, 3000, ठीक है। ये क्या रिटर्न किया, इसमें p में क्या स्टोर है, ट्रू। ट्रू। इस ट्रू को अगर मैं बोलता हूं कि p एल्स p, क्या प्रिंट करो, एस आउट, प्रिंट करो, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, ये प्रोडक्ट प्रिंट करना है ना, ये प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोडक्ट प्रिंट करो, तो कितने प्रोडक्ट हैं, लेस देन 3000, हाँ, कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट, तो प्रिंट करो यहाँ पास प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोड लिस्ट। ये इफ एल्स कंडीशन है ना, इफ एल्स। तो प्रेडिकेट में क्या है, फर्स्ट ये एक जो चल रहा है कि आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिंट करना है, तो इसको हम एक और ऐसा आउट जो है यहाँ पास, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इफ एल्स, ये क्या काम कर रहा है आपका,
इफ कंडीशन ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। यही है ना, कंडीशन ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, दो में से कोई एक होगा। तो फिल्टर का काम क्या है यार, कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा आपको डेटा, फॉरवर्ड क्या कर देगा, डेटा फॉरवर्ड कर देगा, नहीं तो स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये फिल्टर, फिल्टर जो है किसके जगह पे है यार, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन जो लगा हुआ है। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन में क्या इफ के अंदर ये फंक्शनैलिटी हम पास कर सकते हैं, ये पूरी डेफिनेशन इसके अंदर, अरे लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं ना, नहीं। तो क्या पास करेंगे, क्यों, क्योंकि इफ कोई फंक्शनल इंटरफेस एक्सेप्ट करता है क्या ये, तो फिल्टर का जो मेथड है, डिजाइन है, ये फंक्शनल इंटरफेस एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो आप इसको किस टाइप का डेटा पास करेंगे, यहाँ पास उसकी इंप्लीमेंटेशन, फिल्टर प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट का लॉजिक यहाँ पास आप खुद सोचिए, आपको आपको माइंड को क्या है, जस्ट फ्लिप कर देना है। फ्लिप क्या करना है, यहाँ पास प्रेडिकेट दिखे तो फ्लिप क्या करना है, प्रेडिकेट दिखते ही ये इसको सोचना है। फिर यहाँ पास आपको जब भी आप लॉजिक लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, या तो प्रेडिकेट, या तो सप्लायर, या तो फंक्शन, या तो कंज्यूमर। कंज्यूमर दिखे तो आप तुरंत रिप्लेस करो अपने माइंड में कि ओ कंज्यूमर मीन्स ये, कंज्यूमर मीन्स ये, वन इनपुट रिटर्न वॉइड। तो वन इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद आपको इस M1 मेथड का, M1 मेथड से इनपुट लेने के बाद बॉडी भी तो देना है, कि डायरेक्ट आप रिटर्न करने लगोगे, रिटर्न नहीं, रिटर्न कब होगा, जब आप बॉडी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पास क्या करना है, तो इस इम्प्लीमेंटेशन मीन्स बॉडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी M1 की। तो इनपुट और बॉडी हम कहाँ देने जा रहे हैं, इनपुट दिया यहाँ M1 मेथड में x, मान लो x, इसकी बॉडी प्रोवाइड होगी कहाँ, जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जहां पास फंक्शन कॉल किया जैसे कि फिल्टर प्रेडिकेट, तो यहाँ पास बॉडी आप प्रोवाइड करोगे, किसकी बॉडी, x। तो यहाँ प्रेडिकेट वन क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट x, रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन। तो यहाँ पास रिटर्न, यहाँ रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पास बुलियन टाइप का, इसका मत समझना है, इसका ही समझ लो। ठीक है, ये है बुलियन, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो यहाँ पास रिटर्न, रिटर्न ट्रू, यही होगा ना। तो रिटर्न ट्रू नहीं करना है, यहाँ पास क्या है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है कि x, x क्या हो, लेस देन 3000, x लेस देन 3000, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यहाँ पास रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या करोगे, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, तो आपको एक नेक्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है, क्या काम करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, मैं आप डेटा, यही चेक करना था ना, अगर ट्रू है तो आप क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, अब डेटा दो। तो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास है फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड, ये किस टाइप का है, कंज्यूमर टाइप का है ना। फॉर ईच मेथड इसके कंज्यूमर पास करोगे, यहाँ पास कंज्यूमर क्या है, इसको डेटा पास कर दो x, देन रिप्लेस, प्रिंट कर दो एस आउट, एस आउट, एस आउट, क्या प्रिंट करना है, x। क्या समझ में अभी नहीं, यस सर। फॉर ईच, तो इस सर डिस्प्ले कर दो।
डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल डिस्प्ले हो गई। तो जो ये सारा काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पास, इफ कंडीशंस लगाना, फॉर लूप चलाना, तो ये उस सारे काम को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है कि ये अननेसेसरी ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो इसमें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखो और फटाफट लॉजिक सॉल्व करते हैं हम लोग। बैच आईडी क्या है हम लोग पे, ठीक है ना। और एक कलेक्ट का है, कलेक्ट में क्या है, सिंपल सब कुछ क्या, कैसे कलेक्ट करना है। लिस्ट दे रहा हूँ आपको, ऑल रिकॉर्ड कलेक्ट करना है, नहीं। लिस्ट दे रहा हूँ आपको, आईडी के बेस पे कलेक्ट करना है। लिस्ट दे रहा हूँ, मैं लिस्ट आपको कैसा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कलेक्ट मीन्स एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर करो, उसके अंदर डेटा स्टोर करो, बस। डेटा स्टोर करो, कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कलेक्ट करने के बाद हमें डिस्प्ले कराना, क्या, तो उसके लिए फिर से लूप चला दो, डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। जावा 8 ये स्ट्रीम जावा 8 तो सो नींद लग रही है यार। नींद तो भाग गई सर सुबह ही अब तो। अच्छा, नींद चली गई। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ क्लास ले लेते हैं, क्लास स्ट्रीम। क्लास का नेम, फर्स्ट टास्क क्या था यार, प्रोडक्ट ना। तो यस सर। प्रोडक्ट नाम का हमारे पास क्या है, क्लास है। सिंपल रखा हूँ आईडी वगैरह, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक, और क्या था यार, प्राइवेट स्ट्रिंग, डेट नहीं ले रहा हूँ, सिंपल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या ले लेते हैं, एक्सपायरी। जनरेट कंस्ट्रक्टर setters and getters। जनरेट ऑन गेटर्स की जरूरत है। कंट्रोलर से, और इधर एक टेस्ट मीन, टेस्ट मीन प्लस मीन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस ले लो, लिस्ट किस टाइप का है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, एरे लिस्ट। क्या ऐड करना है इसके,
डॉट के अंदर हमें क्या करता है, डेटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। या फिर काम करूँ, इक्वल टू P1 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 cost 1.0 expiry ईयर डालना, ठीक है। एक्सपायरी 2025, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 P1 3 4 4 5 6 P2 P3 P4 P5 P6 3 4 6 26 27 20, ठीक है, ऐसा कुछ दो इसको रखना 23 एक्सपायर हो चुका 23 सर डिस्प्ले चली गई सर। हाँ डिस्प्ले और किसी आ को गई सर, आ गई, आ गई सर, आ गई, आ गई सर, आ गई। यहाँ है लिस्ट डॉट ऐड ठीक है। ये हमने सिंपल ऐड किया, अभी फिलहाल के लिए इतना देखें, फिर आगे बताओ ना। अब क्या काम करना है कि इस लिस्ट पर क्या चल रहा है, डॉट स्ट्रीम एक फंक्शन, ठीक है। और हमारे पास क्या है, स्ट्रीम एक क्लास है, डायरेक्ट इस इंटरफेस है स्ट्रीम। स्ट्रीम ये है ना, स्ट्रीम डायरेक्ट एक इंटरफेस है, इसको आप पास कर सकते हैं जिस टाइप का प्रोडक्ट है डायरेक्ट, अभी आगे बताएंगे इसको क्या काम करना है। प्रोडक्ट पी स्ट्रीम इक्वल टू
स्ट्रीम इंटरफेस, इसके पास एक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कौन सा? डॉट एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, स्टैटिक मेथड। देखो, कॉनकैट ऑफ ऑफ वेर आर्क्स। वेर आर्क्स बताया हूँ यार तुम लोग को, नहीं? हम्म? इसके बारे में कुछ वेर आर्क्स के बारे में बताया है या नहीं? याद है किसी को? कोई बताया इसको? ये क्या है? ट्रिपल डॉट याद या नहीं है? मोहित, सर आपने बोला सर बात कर। अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, नहीं बताया सर। नहीं बता, ठीक है, ठीक है, कल बता देंगे। वेर आर्क सिंपल है, अभी समझो, कल मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा, टाइम कम चाहे, है ना? तो जैसे हमारे पास ऑफ मेथड, देखो ऑफ मेथड का काम क्या है कि ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस है जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है। याद है स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड? मैंने बताया था कि इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यस। तो ये रिटर्न क्या करता है? हाँ, स्ट्रीम टाइप रिटर्न। रिटर्न टाइप क्या है इसका? स्ट्रीम। तो ऑफ मेथड बोलता है कि आप कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हो, जितने पास कर सकते हो आप पास कर दो, मुझे कोई इशू नहीं। ये ऑफ मेथड, ये ऑफ मेथड बोलता है ओनली वन आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप। ओनली वन आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट करता है ऑफ मेथड। ये बोलता है कि आप जो जो भी पास करना है आप पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये, इस डॉट 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 मतलब एक्सट्रक्टर, आप समझो, एक्सट्रक्टर, ईटीसी एक्सेट्रा नहीं होता है, एक्सेट्रा बोलते हैं कि यार डॉट 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 मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कितना भी हो सकता है, ट्रिपल डॉट। तो यहाँ मैंने बोला कि मेरे पास वन आर्ग्यूमेंट है P1, बोला ओके, बोले P2, P3, P4, P5, P5, P4, P5, कॉमा P6। तो जितने रिकॉर्ड्स हैं हमने सभी के सभी दे दिए। जब ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको आप पास कर सकते हो P1, P2, P3 का ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा, ठीक है। जब हमें डेटा भी है, बट हम लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट से डेटा निकालेंगे, ठीक है। ये ऐड करने का, क्योंकि हमें हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, मिलेगा है ना, डेटाबेस से मिलेगा, लिस्ट से रिटर्न करके डेटा मिलेगा। अभी करंटली मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए इसकी डेट लिस्ट की जरूरत अभी नहीं है, ओनली डेटा, डायरेक्ट डेटा आप पास करो, यहाँ चला जाए। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, डेटा लोड, देन इसके बाद स्ट्रीम, पी स्ट्रीम डॉट। अब इसके बाद है क्या करना है, फिल्टर, फिल्टर कर दो। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या प्रेडिकेट है इसके पास? प्रेडिकेट क्या बोलता है कि जो भी मैं आपको पास पास कर रहा हूँ, एक्स, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन क्या है, फर्स्ट मैंने ऐसा रख दिएगा, चलो 3.0 ना, 3.0, एक्स लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू ये। तो डायरेक्ट ये आपका रिटर्न करता है क्या, ट्रू या फॉल्स रिटर्न।
return from the return filter this return filter x less than ये डबल टाइप का है ना वैल्यू हमारा x फिल्टर डबल दिया तो है हमारा ट्रू फॉल्स देन इसके बाद डॉट डॉट फॉर ईच कंज्यूमर हमारा p string dot this the operator is undefined to this product double type product double condition फिल्टर पास करो फिल्टर फिल्टर करो आप जो भी x की वैल्यू है x जो इनपुट दिया जाए है ना p1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना p1 इसके अंदर आएगा p1 डॉट हमें निकालना है इसका x स्ट्रीम प्रोडक्ट अच्छा सॉरी हमारे पास एक्चुअली क्या है वेरिएबल प्राइवेट है ना वेरिएबल प्राइवेट है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते इसलिए हमें क्या यूज करना होगा ओहो वो भी बताते नहीं यार हाँ जो हमारे पास वेरिएबल डेटा आएगा और इसके अंदर गेट कॉस्ट है ना तो फर्स्ट गेट कॉस्ट निकालना है कहाँ से गेट कॉस्ट ये वाला देन इक्वल टू पेस्ट किसका हमें पास करना है x डॉट x डॉट गेट कॉस्ट गेट करो और ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए कितना 3.0 ठीक है मेरा टेक्स्ट बुक मैं बोली क्या प्रॉब्लम ना लेस देन इक्वल इधर शटर गेटर लगा के रखा है ना
हाँ सर। हाँ ध्यान नहीं दिए इधर इधर सेटर गेटर गेटर लगाए ना, गेट मेथड डायरेक्ट प्राइवेट वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर सकते ना डिफरेंट क्लास में। तो फिर तुम लोग को बताना चाहिए ना, बोले सर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को। तो गेट एक्स डॉट गेट कॉस्ट, कॉस्ट को गेट करो। पहले फर्स्ट क्या है, इनपुट दिया। इनपुट कैसे है देखो, सेम लॉजिक को हमारे पास कौन सा है, प्रेडिकेट मेथड। प्रेडिकेट मेथड क्या है, प्रेडिकेट मेथड मेथड बताओ। प्रेडिकेट मेथड रिटर्न करता है बुलियन, रिटर्न करता है बुलियन। हाँ बुलियन मेथड फाइंड फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट बाय कॉस्ट है ना, या कॉस्ट की बेस पे फाइंड। ठीक है मैं रेडी हूँ, बट स्टैटिक बुलियन, बट आप इनपुट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप लिखा है रिटर्न प्लस इनपुट, किसके बेस पे, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा, यस। तो प्रोडक्ट टाइप को हम लिखेंगे प्रोडक्ट पी। हम इस मेथड को प्रोडक्ट टाइप पास करेंगे, आप हमें रिटर्न करें, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने ट्रू मेथड बनाने के लिए डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में, इसमें और इसमें, या फिर जो भी हम यूज करने जा रहे हैं। कलेक्शन लो चाहे डेटा लो, हमारे पास बात एक ही है, या तो लिस्ट में ऐड करो, या तो हमने क्या कर दिया डायरेक्ट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्ट्रीम में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करता है, ये प्रोडक्ट बाय कास्ट रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स ना, ट्रू और फॉल्स। लॉजिक, लॉजिक बताओ। ये इनपुट, इनपुट यहाँ पास क्या है, इनपुट यहाँ पास प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेथड का नेम रिमूव कर दिया गया है। दोनों को रिप्लेस करो, दोनों लाइन यार यहाँ और यहाँ दोनों लाइन सेम ही है, ठीक है। बट कैसे यहाँ पास लिखा है समझो, ये इनपुट मीन्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिखो यहाँ पास, प्रोडक्ट आ रहा फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आया, इनपुट प्रोडक्ट टाइप मीन्स प्रोडक्ट पी। मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा, पी। तो कंडीशन क्या रहेगा, इफ पी, इफ पी, पी मतलब ये प्रोडक्ट, यहाँ पास पी प्रोडक्ट, इफ पी, ये पी यहाँ पास पी, पी डॉट गेट कॉस्ट, यस गेट कॉस्ट, पी डॉट गेट कॉस्ट, गेट पी डॉट गेट कॉस्ट, गेट कॉस्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 3.0, 3.0। ये एक लाइन जो लिखा है ये हमने इतना लिखा, रिटर्न, रिटर्न रिटर्न कर दो एल्स फॉल्स। कोई चेंजेस यार, लॉजिक समझ में आया। यस सर। यस सर। वही है यार, उसी को हमने क्या किया शॉर्ट में कर दिया है। इतना लिखने के बजाय हमने क्या किया, एक लाइन का रिप्लेसमेंट है यार, ये सब रिप्लेसमेंट है, कुछ और चीजें नहीं है, शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट थोड़ा सा समझना इजी और डिफिकल्ट है, बट एक बार प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कंटेन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिलीवर किए किसको, स्ट्रीम को। जैसे स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम से निकला, तो स्ट्रीम में पहला प्रोडक्ट इसने क्या किया, फिल्टर किया, पहला प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का क्या चेक किया, कंडीशन, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट बताओ, तो फाइंड करेंगे गेट कॉस्ट, उसका कितना है इसका 1.0, 1.0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट,
then 2.0 2.2 greater than equal to 3 condition, sorry less than है ना, less than condition true, yes condition true, return true, yes next condition condition true, return next condition condition true। तो इस तरह से नेक्स्ट के बाद है कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ये स्टेटमेंट इसी तरह चलेगा, वही चीज यहाँ पास है, बस हमने यहाँ पास क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दिया। डायरेक्ट ये फिल्टर प्रेडिकेट के पास वो मेथड है, वो रिप्लेस कर देगा इसके जगह पे। क्लियर हुआ यार? Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, डॉट पी स्ट्रीम, यहाँ पास डॉट डॉट क्या करो, फॉर ईच। फॉर ईच का काम क्या है, फॉर ईच को क्या पास करना है आपको, डेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पास करना है, प्रिंट करो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रन, Two string नहीं लेगा मुझे। देखिए हमारे स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट है साहब, पता रहता है क्या लिखा है, क्या कहाँ पास क्या गलती हो रही है क्या। ये है ट्रेनिंग का बेनिफिट्स, उनको हाँ मालूम सर। रहता है। हाँ, तुरंत बता देंगे। अभी प्रोजेक्ट क्लास में चला, बोले अरे सर वो आप इम्पोर्ट नहीं किया, अरे सर ये नहीं किया है, तब तुम लोग को मजा आएगा, बोले कि हाँ सर ये होती है ट्रेनिंग। तब फिर पढ़ने में मजा आता है, फिर पढ़ाने में मजा आता है, एक फ्रेंडशिप माहौल क्रिएट हो जाता है ना प्रोजेक्ट में। ठीक है यार, कुल मिला के मजा आना चाहिए यार पढ़ने में, वो लाइफ ही क्या बोरिंग बोरिंग वाली लाइफ। हाँ तो सर। वही कहते हैं ना, 4 दिन की जिंदगी है, हंस लो जी लो। प्रेशर तो पूरी लाइफ ही रहनी है, कभी भी प्रेशर नहीं कम होगा। आज बचपन से लेके आज तक कभी प्रेशर कम नहीं हुआ, इसलिए प्रेशर की टेंशन ही मत लो, वो तो होना ही है, वो होना है। ठीक बढ़ना है, ही है सर, प्रेशर है ना सर। प्रेशर पूरी लाइफ रहेगी यार, आईटी में आ गया तो प्रेशर कम है। हाँ, फार्मिंग में जाओ थोड़ा प्रेशर कम होगा, आराम से खाओ पियो सो, सुबह शाम ड्यूटी फार्मिंग में। सर ऑप्शन यही है सर, फैमिलियर हो जाओ सर प्रेशर से। हाँ ये चीज है, हैबिचुएट हो जाओ उससे। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं आपको सोचना है, जैसा आप जैसे ये इम्प्लीमेंट है बस वहां पास कंज्यूमर, यहाँ पास क्या रिप्लेस करना है, आपके माइंड में आना चाहिए, ओ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड करना, उसकी बॉडी बनना है बस। यहाँ पास पूछा गया प्रेडिकेट, ओ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की बॉडी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पास क्या है, तुरंत फील करना है कि कोई मेथड, इसको सोचना है कि ये क्या है, मेथड आर्ग्यूमेंट, ये मेथड आर्ग्यूमेंट लेगा जैसे कि ये है। दूसरा इसके बाद क्या है, बॉडी के अंदर करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर क्या आएगा, इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कॉस्ट होना चाहिए, ये अगर है तो ये किसकी बेनिफिट खासियत है इसका, कि रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स, बट मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो, तो प्रिंट करने के लिए आप ट्रू और फॉल्स रिटर्न करोगे, या फिर इफ कंडीशन ट्रू देन क्या, प्रिंट करो ऑल रिकॉर्ड। बट ऑल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो लूप कैसे चलेगा, क्योंकि हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, यहाँ से एरे लेंगे, है ना, इसको एरे डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ एरे पास करना होगा। एक एग्जांपल बता, तो एरे में, एरे की कंडीशन में सा सिस्टम चेंज होगा, हमें पहले ही लूप लेना होगा, लूप में से, फॉर लूप में से पूरे एरे प्रोडक्ट की फाइंड करेंगे साइज, मतलब ऐसा करेंगे एरे, या फिर इसको अंदर देख लो, ये इसी को ले लो,
टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। एरे और यहाँ पास फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर लूप में क्या करना है? यहाँ इसकी साइज इंट आई इक्वल टू 0, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट, क्या नाम है इसकी, साइज ना, आई, आई क्या होनी चाहिए? लेस देन, लेस देन p dot product dot length, length -1, then I plus plus, अगर है तो, अगर प्रोडक्ट की लेंथ लो, यस, लेंथ कितनी है वहां से फर्स्ट कंडीशन चेक करो, कंट्रोल एक्स, यस, कंडीशन चेक करो क्या है, p डॉट गेट, इफ कंडीशन ट्रू है ना, और लूप, ये विलियम टाइप को बना दिया था। ये थोड़ा मेथड हमें अलग बना पड़ेगा अभी, वॉइड, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कराना है, हमें सारा काम करना है एक ही मेथड में। तो फर्स्ट काम, ऑल रिकॉर्ड्स को दो, ये जो 2 लाइन में हमने काम किया है, 2 लाइन में ये काम ना पूरा, क्या किया, लूप चलाओ पूरा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस पे ग्रेड लो। तो कैसे, ऑल रिकॉर्ड्स के लिए एक मेथड बनाओगे, ऑल एरे, एरे प्रोवाइड करोगे, मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने के बाद अगर हमें ऑल रिकॉर्ड मिलता है तो 1 बाय 1 एक एक करके आप डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे कराओगे आप, सिंपल ऐसा आउट एरे इंडेक्स, क्या है, p ऑफ i, यार एरे ऑफ i, यहाँ पास कॉल करोगे किसको, मेथड का नेम, मेथड का नेम क्या है, फाइंड फॉरवर्ड बाय आईडी, इसको पास करोगे एरे, तो p एरे, तो यहाँ पास हमें क्या करना होगा, एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऐड करना होगा, या तो डेटा, बस बना लिया जाए, एरे, कितना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाने में, मेहनत है। हाँ सर। कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो पढ़ाने में है, पढ़ने में हो रही है सर। समझने में, देखो ज्यादा मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, बस क्या है, सेम चीजें आपका पिछला रिवाइज भी कर रहा हूँ, कि आपको सब चीजें क्लियर भी रहे, पिछला भी रिवाइज हो और आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मीन्स रिलेशन, दोनों में रिलेशन आपको समझ में आए कि रिलेट करते रहे। देखो हाँ सर। अब ये ऑल रिकॉर्ड हमें प्रिंट किया ऑल रिकॉर्ड, हमें काम क्या करना है इसमें, ऑल लगाना, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप प्रिंट करो, और रिकॉर्ड प्रिंट करने से पहले आप चेक करो एक एक डेटा। तो फर्स्ट डेटा कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट एरे ऑफ आई, मीन्स फर्स्ट रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.0 डॉट गेट cost and print the product area. Save.
हम्म सही है यार, ये दो लाइन सही है, या ये वाली सही है? हाँ? चीजें वही है। बोलो। अब क्या समझ में आया? कैसे रिप्लेस करोगे चीजों को? रिप्लेस समझ में आया कैसे रिप्लेस करना है? पहले आपका काम क्या है? लूप तो चलाना है, ठीक है। लूप एंड में चलेगा, पहले क्या चलेगा? सबसे पहले हम लेंगे इनपुट। इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? तो स्ट्रीम को इनपुट देना पड़ेगा। ऑल रिकॉर्ड्स इनपुट दिया, यस। देने के बाद आपको एक एक डेटा प्रिंट कराना है। तो एक एक डेटा प्रिंट कराने के लिए आप फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। क्या? डेटा तभी डिस्प्ले होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो फर्स्ट लूप चलेगा, लेकिन कंडीशन पहले चेक किया जाएगा। लूप के अंदर एंटर हुआ, चेक किया एरे की साइज, यस एरे की साइज। एरे की साइज कितनी है? 10 साइज, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो 10 टाइम लूप चलना है। तो लूप चलने से पहले वो एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन मतलब पहले चेक करो कंडीशन। तो यहाँ पास इसका मतलब क्या है यार? कंडीशन अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू, तभी तो आगे बढ़ोगे ना आप। यस, ये इसका मतलब प्रेडिकेट कंडीशन रिटर्न करने वाला ट्रू सक्सेस होता है। तो आप क्या करो? प्रिंट करो ऑल रिकॉर्ड्स। तो इसको बोल देते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूमर मीन्स हमने इनपुट दिया, वो सिंपल प्रिंट किया। अरे बोलो। बस मैंने यहाँ पास क्या अप्लाई किया? प्रेडिकेट और कंज्यूमर। प्रेडिकेट कंज्यूमर। समझ में आ गया। शिवम बोले कि सर समझाने गए थे और उलझा दिए। पहले सर अच्छा खासा समझा रहे थे, स्मॉल स्मॉल सिंपल सिंपल लग रहा था। यही रहा यार, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। औरों की तरह नहीं है कि बस कॉन्सेप्ट खत्म कर दे। तो इंडस्ट्री में जाओगे ना, तब आपको याद आएगी मेरी। ठीक है सर। सारे सिनारियो बता रहा हूँ यार, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे कंडीशंस वहां अप्लाई करने पड़ सकते हैं। कोई एक पैटर्न